आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे विचलन डेविएंस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीजीटी से संबंधित समस्त सिलेबस पर आधारित वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निश्चित प्रतिमानों से दूर हट जाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। निश्चित प्रतिमानों से दूर हट जाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ए विचलन, बी विद्रोह, सी प्रत्यावर्तन और डी नवाचार। तो ये कहलाता है विचलन। क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। अगला देखें आप, विचलन का अर्थ है, ये कहा जा रहा है कि विचलन का क्या अर्थ है। ए कानून का उल्लंघन करना, बी नैतिक मूल्यों को स्वीकार करना, सी निश्चित प्रतिमानों से दूर हो जाना और डी असामान्य व्यवहार करना। तो अभी पहले प्रश्न में ही आपने देखा, तो निश्चित प्रतिमानों से दूर हट जाना क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। अगला देखें आप, वह नियम जिसका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है। ये कहा जा रहा है कि वह नियम जिसका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है। ए सामाजिक प्रतिमान, बी सामाजिक परंपरा, सी सामाजिक अनुकूलन और डी सामाजिक एकीकरण। तो ये होता है सामाजिक प्रतिमान। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, किसी समाज के स्थापित आदर्श को चुनौती देना। किसी समाज के स्थापित आदर्श को चुनौती देना क्या व्यक्त करता है। ए अनुरूपता व्यक्त करता है, बी व्यक्तिगत विघटन, सी विचलन और डी विद्रोह। तो क्या व्यक्त करेगा? तो वो व्यक्त करेगा विचलन को। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विचलन को व्यक्त करता है। ए जीवन के मौलिक आवश्यकताओं का अभाव, बी आर्थिक प्राप्ति हेतु नए संसाधनों का प्रयोग, सी किसी समाज के स्थापित आदर्शों को चुनौती देना और डी जीवन के प्रति वैधानिक दृष्टिकोण। तो यहाँ ऑप्शन देखें आप, सी सही हो जाएगा आपके लिए, किसी समाज के स्थापित आदर्शों को चुनौती देना। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पर लगा लेंगे, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है ये। अगला देखें, व्यवहार का वह प्रत्येक तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसे कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि व्यवहार का वह प्रत्येक तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसे कहा जाता है। ए अपराध, बी विचलन, सी विघटन और डी उपरोक्त सभी। तो ये कहा जाता है विचलन। क्या कहा जाएगा? विचलन कहा जाएगा। अगला देखें, विचलन घटित होता है। ए सामाजिकरण की असफलता के कारण, बी सामाजिकरण के अति सफलता के कारण, सी सामाजिक अनुरूपता के कारण और डी सामाजिक विघटन के कारण। किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यहाँ देखें, सामाजिकरण की असफलता के कारण जो है विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है। अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है। ए रॉबर्ट मर्टन, बी मर्टन कर लीजिएगा, इसको र लगाइएगा ऊपर जो यहाँ पे, रॉबर्ट मर्टन, बी इमाइल दुर्खिम, सी मैक्स वेबर और डी पार्सन्स। तो यहाँ देखें, आठवां का आपका क्या सही हो जाएगा? तो आठवां का हो जाएगा डी सही। पार्सन्स ने इस बात को माना कि अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है? तो वो माना है पार्सन्स ने। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, किसके अनुसार सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार के नियंत्रण है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों पर इस प्रकार नियंत्रण रखता है जिससे वह अपने जैविक इच्छाओं को दबाकर नियमबद्ध रूप से व्यवहार कर सकें। ए मैकैवरियो पेज, बी किंग्सले डेविस, सी ट्राफ्ट और डी कोहेन। तो किसने कहा है? तो ये बात कहा है किंग्सले डेविस ने। तो बी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक ए किंग्सले डेविस, बी हर्बर्ट मीड, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी चार्ल्स कूले।
तो ये मशहूर पुस्तक है, कई बार कई वीडियो में आपको चर्चा किया जा चुका है। यह है किंग्सले डेविस की पुस्तक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक का भी जिक्र कई बार किया गया है, आप जानते होंगे। ए लैंडिस, बी मैनहीम, सी रॉबर्ट बीर स्ट्रीट और डी बोटोमोर। तो कौन है इसके? तो इसके हैं रॉबर्ट बीर स्ट्रीट। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। अगला, हमारे युग का संकट, द क्राइसिस ऑफ आवर एज पुस्तक के लेखक हैं। ये कहा जा रहा है कि हमारे युग का संकट, जैसे द क्राइसिस ऑफ आवर एज पुस्तक के लेखक कौन है? ए गोडार्ड, बी सोरोकिन, सी चार्ल्स डार्विन और डी लेमर्ट। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सोरोकिन। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, विचलन एक निरपेक्ष दशा नहीं है। यह कहा जा रहा है कि विचलन एक निरपेक्ष दशा नहीं है, बल्कि यह एक डैश दशा है। ए सापेक्षिक / तुलनात्मक, बी विभेदात्मक, सी सहयोगात्मक और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए जो विचलन है वो एक सापेक्षिक या तुलनात्मक दशा है। तो ए ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे। अगला, तुलनात्मक अभावबोध या सापेक्षिक अभावबोध अवधारणा का प्रयोग मूलतः किसके द्वारा किया गया है? ये जो तुलनात्मक अभावबोध की अवधारणा या सापेक्षिक अभावबोध जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया सबसे पहली बार? ए मर्टन, बी स्ट्राउफर, सी हाइमन और डी किंग्सले डेविस। तो ये किया गया है स्ट्राउफर के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, किसके अनुसार विचलित व्यवहार केवल किसी सामाजिक मानदंड अथवा आदर्श नियम का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि यह एक ऐसा व्यवहार है जिसमें नियमों का उल्लंघन जानबूझकर किया जाता है। कौन कहता है ये? गिलिन और गिलिन, बी मर्टन, सी न्यूमेयर और डी जॉनसन। तो ये बात कहता है जॉनसन, और ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है बार बार। तो यहाँ देखें, सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ कहा जा रहा है ए हर्टन एवं हंट, बी जॉनसन, सी ए और बी दोनों और डी दिया गया है यहाँ पे हट्टन। तो यहाँ पे आप देखिए सोशोलॉजी नामक पुस्तक जो है कई विचारकों ने लिख रखा है। यहाँ जो दो नाम दिए गए हैं वो हर्टन एवं हंट और जॉनसन दोनों जो है सोशोलॉजी नामक पुस्तक लिखते हैं। इस वजह से सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो सी पे आप टिक यहाँ पे लगा लेंगे। अगला देखें आप, 17वां प्रश्न हमारा है। 17वें प्रश्न पे आप ध्यान देंगे। किसके अनुसार विचलन का संबंध उन परिस्थितियों से है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार एक अस्वीकृत दिशा की ओर इस सीमा तक होने लगता है जो समुदाय की सहनशीलता से बाहर हो? किसने कहा है इस बात को? ए प्रोफेसर हेज, बी बेकारिया, सी क्लिनार्ड और डी बेंथम। तो किसके द्वारा कहा गया? तो ये जो कथन है वो है क्लिनार्ड के द्वारा। ये कहते हैं कि विचलन का संबंध उन परिस्थितियों से है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार एक अस्वीकृत दिशा की ओर इस सीमा तक होने लगता है जो समुदाय की सहनशीलता से बाहर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न हमारा है, किसने स्पष्ट किया है कि विचलित व्यवहारों का सामाजिक संरचना से घनिष्ठ संबंध होता है? ये कहा जा रहा है किसने स्पष्ट किया है कि विचलित व्यवहारों का सामाजिक संरचना से घनिष्ठ संबंध होता है? ए इमाइल दुर्खीम, बी हैकरबाल, सी फ्रेडरिक थ्रेशर और डी मर्टन। तो ये किया है मर्टन ने, रॉबर्ट के मर्टन ने कर रखा है। अगला देखें, किसने यह विचार दिया है कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी होती है? किसने यह विचार दिया है कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी होती है? ए अल्फ्रेड एडलर, बी न्यूमेयर, सी मर्टन और डी लेमर्ट। तो ये बात कही गई है मर्टन के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 19 के सी पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखें आप जो है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ए मर्टन, बी पार्सन, सी मैक्स वेबर और डी सोरोकिन। तो ये पुस्तक लिखी गई है मर्टन के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, हर्टन या हंट ने विचलन के 3 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है। हर्टन और हंट ने विचलन के 3 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब ए देखें आप, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विचलन, बी व्यक्तिगत एवं सामूहिक विचलन या समूह विचलन, सी राजनीतिक एवं ऐतिहासिक विचलन और डी प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन। तो यहाँ पे आप देखें तो 21 की अगर हम बात करें तो हर्टन एवं हंट ने
सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विचलन को व्यक्त किया है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक विचलन को व्यक्त किया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन को व्यक्त किया है, राजनीतिक विचलन को और ऐतिहासिक विचलन को व्यक्त नहीं किया इन्होंने। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, प्राथमिक तथा द्वितीयक विचलन का उल्लेख सबसे पहले किस विचारक ने किया? प्राथमिक तथा द्वितीयक विचलन का उल्लेख सबसे पहले किस विचारक ने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए मैकआइवर एवं पेज ने, बी लेमर्ट ने, सी चार्ल्स कूले ने और डी क्लिनार्ड ने। तो ये किया है बी। किसने किया है? लेमर्ट ने कर रखा है। प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की बात कौन करता है? लेमर्ट करता है। तो बी पे आप जो है टिक लगाइएगा। अगला देखें आप, सोशल पैथोलॉजी। सोशल पैथोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं ए इलियट एवं मेरिल, बी वाल्टर मिलर, सी बेकर और डी लेमर्ट। तो ये पुस्तक लिखी गई है लेमर्ट के द्वारा, महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछी गई है परीक्षाओं में। तो आप लिख लेंगे सोशल पैथोलॉजी लेमर्ट। अगला देखें आप जो है, विचलन का वह प्रकार जो इच्छित या नियोजित नहीं होता। विचलन का वह प्रकार जो इच्छित और नियोजित नहीं होता बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों तथा व्यक्तिगत लापरवाही का परिणाम होता है, उक्त विचलन को कहते हैं। इसका मतलब यह है कि विचलन का वह प्रकार पूछा जा रहा है जो इच्छित या नियोजित नहीं होता, ना ही इच्छित होता है ना ही नियोजित होता है, विशेष परिस्थितियों या व्यक्ति की लापरवाही की वजह से घटित होता है। ए द्वितीयक विचलन, बी प्राथमिक विचलन, सी तृतीयक विचलन और डी केवल विचलन। तो ये होता है प्राथमिक विचलन। क्या होता है? प्राथमिक विचलन। तो बी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसी नियम का परिस्थितिजन्य या अनैच्छिक उल्लंघन कहलाता है। यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी नियम का परिस्थितिजन्य या अनैच्छिक उल्लंघन कहलाता है। ए प्राथमिक विचलन, बी द्वितीयक विचलन, सी तृतीयक विचलन, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, परिस्थितिजन्य होता, अनैच्छिक होता है, बिना चाहे हो जाता है। तो ये होता है प्राथमिक विचलन का। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें, वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है किंतु दंड नहीं मिलता। वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है लेकिन दंड नहीं मिलता है। ए द्वितीयक विचलन, बी प्राथमिक विचलन, सी तृतीयक विचलन और डी केवल विचलन। तो ये होता है प्राथमिक विचलन के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। विचार का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति जानबूझकर सामाजिक आदर्श, नियमों अथवा कानूनों का उल्लंघन करता है वो कहलाता है। अब ये कहा जा रहा है कि विचलन का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति क्या करता है? जानबूझकर सामाजिक आदर्श, नियमों अथवा कानूनों का उल्लंघन करता है वो कहलाता है द्वितीयक विचलन। ए बी प्राथमिक विचलन, सी तृतीयक विचलन और डी केवल विचलन। तो ये कहलाता है द्वितीयक विचलन। तो ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा, 27 का ए। अगला देखें आप, रॉबर्ट मर्टन ने अपने द्वारा प्रस्तुत नियमहीनता की अवधारणा के संदर्भ में विचलन के किन 4 प्रकारों का उल्लेख किया है? ए नवाचार, आधुनिकतावादी, पलायनवाद और विद्रोह। बी कहा जा रहा है कि नवाचार, परंपरावादिता, पलायनवाद तथा सहयोगी। सी नवाचार, परंपरावादिता, पलायनवाद तथा विद्रोह और डी सुधारक, परंपरावादिता, पलायनवाद तथा विद्रोह। तो यहाँ पे आप देखिए, रॉबर्ट मर्टन ने कहा था नवाचार, परंपरावादिता, नवाचार, ये है जो है नवाचार, परंपरावादिता, पलायनवाद और विद्रोह। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। इन 4 चीजों को जो मर्टन ने बता रखा है। अगला देखें, विचलन का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को अपना लेता है लेकिन उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत साधनों को स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब कि विचलन का वह प्रकार जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है कि जो लक्ष्य है, समाज ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन समाज द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन निर्धारित किए जाते हैं उनको स्वीकार नहीं करता। तो इस प्रकार के विचलन को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ ए देखिए विद्रोह, बी पलायनवाद, सी परंपरावादिता और डी नवाचार। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम नवाचार। क्या कहेंगे? नवाचार कहेंगे। लक्ष्य तो मान रहा है लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जितने भी साधन दिए गए उन साधनों को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसको कहा जाता है नवाचार। अगला देखें आप जो है, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों से संबंधित व्यवहारों का पालन करना किस प्रकार का विचलन है? ए विद्रोह, बी पलायनवाद, सी परंपरावादिता और डी नवाचार। तो इसको हम कह सकते हैं परंपरावादिता। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला, विचलन का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और साधनों दोनों के प्रति उदासीन रहता है। विचलन का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और साधनों दोनों के प्रति उदासीन रहता है। ए विद्रोह, बी पलायनवाद, सी परंपरावादिता और डी नवाचार। तो ये होता है पलायनवाद। किसमें होता है? ये पलायनवाद के अंतर्गत होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, एक बच्चे, पूछा गया प्रश्न है ये, एक बच्चे का विद्यालय से भाग जाना निम्नलिखित में से कहलाता है। एक बच्चे का विद्यालय से भाग जाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ए विद्रोह कहलाता है, बी पलायनवाद कहलाता है, सी परंपरावादिता कहलाता है और डी नवाचार कहलाता है। तो ये कहलाता है पलायनवाद। तो बी ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे। अगला, आदर्श विहीन जीवन या हिप्पी संस्कृत किस प्रकार के विचलन का उदाहरण है? आदर्श विहीन जीवन या हिप्पी संस्कृत किस प्रकार के विचलन का उदाहरण है? ए परंपरावादिता का, बी नवाचार का, सी विद्रोह का और डी पलायनवाद का। तो उदाहरण है पलायनवाद का। तो 33 का डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, विचलन का वह प्रकार जिसमें निर्धारित लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों को बिल्कुल अनुपयोगी मानकर उन्हें इस तरह से बदलने का प्रयास किया जाता है जिससे कि अपने मनमाने उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अब विचलन का एक तरीका पूछ रहा है कि विचलन का वह प्रकार जिसमें निर्धारित लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के तरीके जो होते हैं उनको बिल्कुल ही अनुपयोगी मानकर क्या किया जाता है? उन्हें इस प्रकार से बदलने का प्रयास किया जाता है जिससे कि अपने मनमाने उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। ए विद्रोह, बी पलायनवाद, सी परंपरावादिता और डी नवाचार। इसको कहा जाता है विद्रोह। क्या कहा जाएगा? विद्रोह। 34 का ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखें, मर्टन के अनुसार विचलनकारी लक्ष्य किसका उद्देश्य होता है? मर्टन के अनुसार विचलनकारी लक्ष्य किसका उद्देश्य होता है? ए प्रवर्तक का, बी विद्रोह का, सी कर्मकांडी का और डी अनुसारक का। तो किसका होता है? तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये होता है विद्रोही का। बी, विचलनकारी लक्ष्य किसका उद्देश्य होता है? तो वो विद्रोही का होता है। तो बी ऑप्शन पे आप जो है 35 के लगाएंगे। अगला देखें आप, विचलन के जैविकी उपागम का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? ए हावर्ड बेकर, बी बेकारिया, सी लम्ब्रोसो और डी सदरलैंड। तो ये माना जाता है कि इसको लम्ब्रोसो को माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका जो है 36 का सही हो जाएगा। अगला देखिए, विचलन के आदर्श शून्यता उपागम की विस्तृत विवेचना किसके द्वारा की गई है? विचलन के आदर्श शून्यता उपागम की विस्तृत विवेचना किसके द्वारा की गई है? ए दुर्खीम, बी मर्टन, सी बेबर और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ देखें तो आदर्श शून्यता का जो विस्तृत विवेचना किया गया है वो दुर्खीम और मर्टन दोनों के द्वारा किया गया। इस वजह से ए और बी दोनों सही है। तो डी ऑप्शन पे है ये। तो डी को आप सही लगाएंगे। अगला देखें, विचलन का विभेदक संगति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। विचलन का विभेदक संगत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए सदरलैंड, बी हर्बर्ट मीड, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी चार्ल्स कूले। तो ये है सदरलैंड, अपराध का विभेदक सहचर्य या संगति सिद्धांत। तो ए सदरलैंड ने दे रखा है। ए पे आप टिक लगाइएगा। अगला, विचलन के लेबलिंग उपागम अथवा नामवादी उपागम के मुख्य प्रतिपादक हैं। ये कहा जा रहा है कि विचलन के लेबलिंग उपागम, पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा हुई थी। नामवादी उपागम के मुख्य प्रतिपादक कौन है? ए हावर्ड बेकर, बी सोरोकिन, सी चार्ल्स कूले और डी लेमर्ट। तो ये कौन है भाई? तो ये है हावर्ड बेकर। तो यहाँ जो है ए ऑप्शन पे आप जो है टिक लगा लीजिएगा, हावर्ड बेकर। 39 का ए। चलिए अगला देखते हैं, 40 पे आ गए हम जो है। निम्नलिखित में से आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जो आदर्श शून्यता शब्द है, एनोमी शब्द जो है, उसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ए मर्टन, बी मैनहीम, सी दुर्खीम और डी बेबर। तो ये शब्द इस्तेमाल किया गया था सबसे पहली बार दुर्खीम द्वारा। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें आप जो है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? ए किंग्सले डेविस, बी सदरलैंड, सी रॉबर्ट मर्टन और डी डब्ल्यू मूर। तो ये किया गया है रॉबर्ट मर्टन के द्वारा। तो सी ऑप्शन आप टिक लगा लीजिएगा। तो 41 का सी हो जाएगा आपका। अगला देखें आप, सामान्यतः विचलन के 3 स्वरूप प्रमुख हैं। सामान्यतः विचलन के 3 स्वरूप प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
ए अपराध, बी विद्रोह, सी प्रतिमानहीनता और डी बाल अपराध। तो इसमें आप देखिए विद्रोह नहीं है, अपराध, प्रतिमानहीनता और बाल अपराध ये तीनों जो है सामान्यतः विचलन के 3 स्वरूप के रूप में हम जानते हैं। बी नहीं है तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा क्योंकि नहीं पूछा है यहाँ पे। अगला देखिए आप, क्लिनार्ड ने विचलित व्यवहार के 3 प्रकार बताए हैं। क्लिनार्ड ने विचलित व्यवहार के 3 प्रकार बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लिनार्ड ने नहीं बताया? ए सहनशील विचलन, बी सामान्य रूप से स्वीकृत विचलन, सी प्रबल रूप से अस्वीकृत विचलन और डी सामान्य रूप से अस्वीकृत विचलन। तो इसमें आप देखें तो यहाँ पे जो नहीं बताया है क्लिनार्ड ने वो आपका है बी सामान्य रूप से अस्वीकृत विचलन। सामान्य रूप से स्वीकृत विचलन नहीं बताया है इन्होंने, तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। यहाँ जो है सामान्य रूप से अस्वीकृत दिया गया है, यहाँ पे स्वीकृत, सामान्य रूप से स्वीकृत विचलन को नहीं कहा था इन्होंने, तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें सहनशील विचलन, प्रबल रूप से अस्वीकृत विचलन और सामान्य रूप से अस्वीकृत विचलन की बात इन्होंने किया है। अगला देखिए, आदर्श शून्यता। आदर्श शून्यता, प्रतिमानहीनता या एनोमी जिसको कहते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ए मर्टन, बी दुर्खीम, सी ड्राफ्ट और डी सोरोकिन। ये 2 बार हो गया, लेकिन इसे सिर्फ ये स्पष्ट करने के लिए कि भाई आदर्श शून्यता, प्रतिमानहीनता और एनोमी जो शब्द है वो तीनों शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके जो सर्वप्रथम जिसका प्रयोग इसका प्रयोग किया गया था वो किया गया था इमाइल दुर्खीम के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एनोमी के लिए जो हम आदर्श शून्यता, प्रतिमानहीनता इन शब्दों का प्रयोग जो है वो करते हैं। अगला देखें, विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? विचलन के नामकरण सिद्धांत जिसको हम लेबलिंग थ्योरी अभी हमने देखा जो है, तो नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए डेविड माल्या, बी सदरलैंड, सी लम्ब्रोसो और डी हावर्ड बेकर। तो ये किया है हावर्ड बेकर ने, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसका मानना है कि विचलन का अर्थ सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए था, आमंत्रण हो गया है, इसको आप सही करेंगे जो है। 1 मिनट, इसको जो है आप जो है नियंत्रण कर लीजिएगा। सामाजिक नियंत्रण के प्रति प्रतिरूपता, किसने माना है कि विचलन का अर्थ सामाजिक नियंत्रण के प्रति प्रतिरूपता है? तो ए फ्रीडमैन ने, बी जॉनसन ने, सी थियोडोरसन ने और डी मैकाइवर पेज ने। तो किसने माना है? तो ये जो 46 का हमारा उत्तर है वो है थियोडोरसन। यहाँ जो है नियंत्रण जो है कर लीजिएगा, आमंत्रण हो गया था, मिसप्रिंटिंग हुई है, तो उसको नियंत्रण करके आप पढ़िएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो यहाँ आपने देखा यहाँ पे सी जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। किसने कहा था? थियोडोरसन ने। तो 46 का सी पे आप उत्तर लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मर्टन के विचलन की व्याख्या में निहित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मर्टन के विचलन की व्याख्या में निहित नहीं है? आपने देखा था 4 इन्होंने बताया था। अब यहाँ देखिए ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, अन्वेषण, बी अनुष्ठानवाद, सी अलगाव और डी पश्चगमन। तो यहाँ पे आप देखें तो 47 का आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसकी चर्चा इन्होंने नहीं कर रखा है मर्टन ने, तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अन्वेषण जिसको हम नवाचार, परंपरावाद, अनुष्ठानवाद को हम परंपरावाद के नाम से जान सकते हैं, पलायनवाद को हम पश्चगमन के नाम से जान सकते हैं। अलगाववाद की चर्चा इन्होंने नहीं किया था, इस वजह से जो है सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला आप देखें, निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा गलत है? निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा गलत है? ए विचलन को दंडित किया जा सकता है, बी विचलन को पुरस्कृत किया जा सकता है, सी विचलन को बिना पुरस्कार या दंड के मात्र स्वीकार किया जा सकता है और डी विचलन एक अपराध है। अब यहाँ पे आप देखिए जो सही है वह है विचलन को पुरस्कृत किया जा सकता है। तो यहाँ गलत होगा ये कि विचलन को पुरस्कृत किया जा सकता है, विचलन को कभी पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। तो बी ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा, तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए आप 49वां प्रश्न है हमारा, विचलन के समाजशास्त्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? विचलन के समाजशास्त्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ए राधा कमल मुखर्जी, बी सुशील चंद्रा,
चंद्र हो गया, चंद्रा होगा, सी विंध्येश्वरी पाठक और डी सदरलैंड। तो ये जो है कहा है सुशील चंद या सुशील चंद्रा ने। तो आप बी पे आप टिक लगा लीजिएगा, तो 49 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखें आप, एनोमी के लक्षणों, एनोमी के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। एनोमी के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। ए आदर्श शून्यता, बी आत्मा विलगाव, सी शक्तिहीनता और डी निद्राहीनता। तो यहाँ पे आप देखिए, तो एनोमी से संबंध है आदर्श शून्यता का भी है, आत्म विलगाव का भी है, शक्तिहीनता का भी है, निद्राहीनता का नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। निद्राहीनता जो है वो एनोमी के लक्षण के अंतर्गत नहीं आता। अगला देखें, निम्नलिखित में से विचलन की प्रकृति होती है। निम्नलिखित में से विचलन की प्रकृति होती है। ए वैयक्तिक, बी सामाजिक, सी और बी दोनों और डी सांस्कृतिक। तो ये होता है व्यक्तिक और सामाजिक दोनों, इस वजह से सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, ए और बी दोनों। अगला देखें आप, यहाँ जो है प्रश्न दिया गया है, आप देखें, विचलन के समाजशास्त्रीय उपागम का संबंध 4 सिद्धांतों से है। यह कहा जा रहा है कि विचलन के समाजशास्त्रीय उपागम का संबंध 4 सिद्धांतों से है। सूची 1 में सिद्धांत तथा सूची 2 में संबंधित विचारक दिए गए हैं। सही मिलान करते हुए कूट का सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2। और सूची 1 में कौन है, तो सूची 1 में आप देखें तो सिद्धांत दिए गए हैं और सूची 2 में जो है विचारक दिए गए हैं। यहाँ देखें, ए आदर्श शून्यता उपागम, बी सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, सी लेबलिंग या नामवादी उपागम और डी संघर्षवादी उपागम। और नाम दिए गए हैं, पहला सदरलैंड, दूसरा हार्वर्ड बेकर, तीसरा कार्ल मार्क्स और चौथा दुर्खिम रॉबर्ट लिखा हुआ है। ये आप रॉबर्ट हटा दीजिएगा यहाँ पे जो है, या तो रॉबर्ट मर्टन आप कर लीजिए, यहाँ पे जो है बेटर हो जाएगा आपके लिए। जो रॉबर्ट मर्टन, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट मर्टन कर लीजिए यहाँ पे जो है। अब यहाँ पे देखिए, आदर्श शून्यता किसका है भाई, तो आदर्श शून्यता आता है आपका दुर्खिम और रॉबर्ट मर्टन का। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक क्या होगा, तो सामाजिक सांस्कृतिक चला जाएगा जो है सदरलैंड पे। लेबलिंग आपने अभी देखा जो है हार्वर्ड ब्रेकर का है। संघर्षवादी सिद्धांत तो कार्ल मार्क्स का है, सर्वविदित है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो गया आपका, तो आपका 4 हो गया, 4 के बाद आपका जो है 1 हो गया, 1 के बाद आपका जो है 2 हो गया, 2 के बाद आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे हमें जो उत्तर दिखाई दे रहा है वो सी पे दिखाई दे रहा है हमको। कहाँ पे है, सी पे है। ये जो है 4 1 2 3, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सी पे आप यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सुलेमित नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सुलेमित नहीं है। ए जैविकी उपागम लोम्ब्रोसो, बी मनोवैज्ञानिक उपागम फ्रायड, सी समाजशास्त्री उपागम सदरलैंड और डी संघर्षात्मक उपागम मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आप देखें तो संघर्षात्मक उपागम मैक्स वेबर का नहीं है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सुलमित नहीं है। बाकी जैविकी उपागम जो है लोम्ब्रोसो का है, मनोवैज्ञानिक उपागम फ्रायड का है और समाजशास्त्री उपागम सदरलैंड का, ये सब सही है। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से विचलन के सामान्य कारण हैं। निम्नलिखित में से विचलन के सामान्य कारण कौन है। ए भ्रांत तर्कों का प्रचलन, बी मानदंडों की अनिश्चितता, सी दोषपूर्ण समाजीकरण और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें उपरोक्त सभी विचलन के सामान्य कारण हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें 55वां प्रश्न हमारा है और साथ ही साथ नीचे जो है इसके उत्तर आ गए हैं आपके। अब यहाँ पे आप देखें, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विचलन कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विचलन कहा जा सकता है। ए पहला अपराध, बी किशोरावस्था में किया गया सामान्य अपराध, सी प्राथमिक समूह के विरुद्ध किया गया अपराध और डी किसी नियम या परिस्थितिजन्य अनैच्छिक उल्लंघन। किसी नियम का परिस्थितिजन्य या अनैच्छिक उल्लंघन। तो यहाँ पे आप देखिए जो उत्तर सही है वो है डी, किसी नियम का परिस्थितिजन्य अनैच्छिक उल्लंघन। तो डी पे आप टिक यहाँ पे लगा लीजिएगा। और यहाँ देखें जो है प्रश्नों के उत्तर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।